हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। दोस्तों आज हम द कर्स ऑफ लाल एरोना मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जो कि 2019 में रिलीज हुई। तो मूवी के स्टार्टिंग में 1673 में मैक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक फैमिली को दिखाया गया है। उनमें से एक हस्बैंड और वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़का अकेला है। वो अपनी मदर को ढूंढ रहा है और माँ को ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। बच्चा वो सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी मदर उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती है। उसके बाद 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर एना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जो अपने 2 बच्चे क्रिस और स्मिथा के साथ रहती है और वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी, क्योंकि एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो गई थी। एना बच्चों का ख्याल और घर के हालात सभी अकेले ही हैंडल करती है। इसके अलावा एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में भी जॉब करती थी और इस डिपार्टमेंट का बेसिक काम ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से परवरिश कर भी रहे हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिस से ये पता चलता है कि एक पैट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का ये केस इसकी एक कलीग को दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद वो केस वापस एना को ही दे देते हैं। दोस्तों पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि वो स्कूल नहीं आ रहे और यही वजह है कि एना को उसके घर पर जाना था, जिस पे उसके बॉस उससे कहते हैं कि वो अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी ले जाए। तो एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर पहुंच ही जाती है। सबसे पहले पैट्रिशिया सबको अंदर आने से मना कर देती है, फिर एना उसे बताती है कि वो अकेली ही अंदर आएगी। इस बात पर पैट्रिशिया उसे अंदर आने देती है तो एना देखती है कि पैट्रिशिया बहुत डरी हुई है। फिर उसे उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिसपे वो कहती है कि वो ठीक है, लेकिन एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे होते। फिर एना को एक डोर नजर आता है जिसपे बहुत सारी आंखों की पिक्चर्स बनी होती है, तो एना उस डोर के पास जाती है, जिसे देखकर पैट्रिशिया बहुत बुरी तरह से गुस्से में आ जाती है। तो वो एना पे अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर पैट्रिशिया को पकड़ लेता है और इसी दौरान एना पैट्रिशिया के गले से की निकाल लेती है, जिसपे पैट्रिशिया उसे कहती है कि उस डोर को मत ओपन करो। लेकिन एना डोर खोल देती है और इसमें पैट्रिशिया के 2 बच्चे होते हैं। वो बच्चे भी बहुत बुरी तरह से डरे और सहमे होते हैं और एना को कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। तो एना को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती और दोस्तों वो बच्चे लाल एरोना की बात करते हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भिजवा दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने के निशान हैं, जिसपे वो बच्चे कहते हैं कि ये उसने ही किया है, लेकिन तब भी एना को समझ नहीं आता कि वो आखिर किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है और रात के वक्त लाल एरोना पैट्रिशिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार रही थी। तो उन बच्चों को पानी में डुबोने के दौरान लाल एरोना की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और यही वजह है कि उसे वीपिंग वुमेन कहा गया है। तो अब एना के पास कॉल आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। एना वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को कार में ही बैठने का कहती है और वो कार को थोड़ा दूर ही पार कर देती है। एना भी उन बच्चों की डेड बॉडीज के पास पहुँचती ही है कि तभी वहाँ पैट्रिशिया भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला है और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही औरत बची थी, उसके बाद हमें उससे छुटकारा मिल जाना था। एना पूछती है कि किससे, तो पैट्रिशिया उसे जवाब देती है कि लाल एरोना। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को वहाँ से लेकर जाते हैं। बाहर कार में स्मिथा सो जाती है, जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से डेड बॉडीज को देखने जाता है। इसी दौरान क्रिस को वहाँ किसी रोने की आवाज आती है, तो ये कोई और नहीं बल्कि लाल एरोना होती है, जो क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन से वहाँ से गायब भी हो जाती है। फिर वो एकदम से क्रिस के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। अब क्रिस के हाथ पे भी जलने का वैसे ही जख्म हो जाता है जैसे कि पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पे था। क्रिस काफी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन लाल एरोना भी वहाँ पर आ जाती है और क्रिस को डराना शुरू कर देती है। लाल एरोना कार के अंदर आने की भी काफी कोशिश करती है। फिर एना वहाँ आ जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह एना एक चर्च जाती है और वहाँ वो एक डॉक्टर जिसका नाम रैफेल को बातें करते हुए देखती है। वो अपने जादुई वर्ड्स की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिससे वो सभी ठीक हो जाते हैं। अब एना फादर से लाल एरोना के बारे में पूछती है और फादर उसे लाल एरोना के बारे में सब बता देते हैं। स्मिथा जो अपने घर में खेल रही होती है और उससे भी वहाँ पर लाल एरोना नजर आती है। लाल एरोना स्मिथा का हाथ पकड़कर उसे भी कर्स बना देती है और स्मिथा के हाथ पे भी जलने का जख्म बन जाता है। यहाँ डिटेक्टिव जिसका नाम कॉपर होता है वो एना के घर पे आते हैं, जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड थे। कॉपर एना को बताते हैं कि पुलिस वालों को पैट्रिशिया पे ही शक है कि उसी ने ही अपने बच्चों को मारा है। फिर दूसरी तरफ हम रीफल को देखते हैं, जो कि
पेट्रिशिया के घर होते हैं और लाल एरोना के आंसू को जमा कर रहे होते हैं। रात को एना पेट्रिशिया की फाइल देख रही होती है कि तभी वहाँ उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो जाकर देखती है तो क्रिस वहाँ चल रहा होता है और तभी अचानक घर का दरवाजा खुद ही खुल जाता है और ऐसे फील होता है कि कोई मैजिकल पावर अंदर आ गई हो। एना क्रिस को उसके बेड पे सुला देती है और उसके बाद वो समंथा को देखती है और उसी वक्त कोई पेट्रिशिया की फाइल के पेपर्स को उठा के नीचे फेंक देता है। तब एना समझ आती है कि रूम में कोई और भी है और अचानक से एना देखती है कि समंथा के रूम में लाल एरोना है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकती है, अचानक से उसके रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और एना के रूम में भी लाल एरोना आ जाती है और एना उसे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। वो सारी रात जागती रहती है, उसे नींद नहीं आती तो वो पेट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पेट्रिशिया एना को ही उसके बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है और उसी दौरान एना पेट्रिशिया के हाथों पर भी जलने का निशान देखती है। तो पेट्रिशिया उसे कहती है कि ये लाल एरोना ने किए हैं और अब एना के बच्चों को भी रोने की आवाजें आएंगी और उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। पेट्रिशिया एना को ये भी बताती है कि मैंने लाल एरोना को कहा है कि मुझे मेरे बच्चे तुम वापस कर दो और एना के बच्चों को ले जाओ। क्रिस को किसी की रोने की आवाज आती है। पहले तो लाल एरोना उसे डराती है, फिर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, लेकिन मौके पे ही एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। एना क्रिस से लाल एरोना के बारे में पूछती है और वो उसे सब कुछ बता भी देता है। दूसरी तरफ लाल एरोना समंथा को पानी में डुबोकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर एना वहाँ पर भी पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है। तो उसके साथ ही लाल एरोना एना को भी कर्ज कर लेती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से एना वहाँ पे अपने बच्चों को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। अब एना चर्च में फादर के पास आती है और फादर उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं और जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तो उस डॉल ने उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वो ये भी बताते हैं कि इस तरह की चीजों में शैतानी ताकतें होती हैं और फादर एना को रैफेल के पास जाने का मशवरा देता है। एना अपने बच्चों को लेकर रैफेल के पास चली जाती है। रैफेल अपने साथ उस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें अपने साथ ले जाता है और अपने मैजिकल वर्ड से अंडों की मदद से वो ये पता करवाते हैं कि यहाँ कोई जादुई या शैतानी ताकत है भी या नहीं। लेकिन जब सारे अंडों को तोड़ा जाता है वो अंदर से काले होते हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा था कि वहाँ वाकई में कोई शैतान मौजूद है। और अब रैफेल अपने मैजिकल वर्ड से सारे घर को बांध देता है क्योंकि रात होने वाली थी और लाल एरोना की पावर मजीद बढ़ रही थी। रैफेल एना के बच्चों को बचाने के लिए अपने बहुत सारे अल्फाज और चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो रैफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना होता है और जब लाल एरोना अपने बच्चों को मार रही थी तो तब उसे ऐसे करते सिर्फ फायर ट्री ने ही देखा था और उसी वक्त वो फायर ट्रीज रो भी रहे थे और लाल एरोना के इस गुनाह का फायर ट्री एक लौता सबूत था जिसके आगे लाल एरोना की सारी पावर्स कमजोर पड़ जाती हैं। तो रीफिल बताता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरनाक शैतान है और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर वो अपने मैजिकल वर्ड से लाल एरोना के आंसू को साफ करता है ताकि उसे उसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। तो रात हो जाती है, फिर उन्हें लाल एरोना के आने का मैसेज मिल जाता है। तो रैफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल्स के एक सर्कल में रखते हैं और अब सारी की सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। लाल एरोना सबसे पहले एना पे अटैक करती है और उसके बाद वो क्रिस पे भी अटैक करती है। लाल एरोना क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है और यहाँ पर रीफिल क्रिस को पकड़ लेते हैं और वो वही आंसू लाल एरोना के फेस पे फेंक देते हैं। लाल एरोना के फेस पे वो आंसू गिरते ही उसका फेस जलने लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है और खत्म नहीं हो पाती। तभी रैफेल घर के दरवाजे पे फायर ट्रीज के बीच को लगा देता है और इन बीचों को वो पार करके अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन वो मजीद गुस्से में आ जाती है। उसके बाद लाल एरोना पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सब पिछले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और अब लाल एरोना समंथा को उसकी डॉल के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है और यहाँ समंथा को दरवाजे के बाहर उसकी डॉल नजर आती है और वो डोर ओपन करके उसे लेने के लिए बाहर जाती है। समंथा इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि वो बीचों की तह को क्रॉस ना करे और तभी वहाँ एना पहुँच जाती है और वो समंथा को ऐसा करने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है, लेकिन समंथा के हाथ में उसकी डॉल लग जाती है और जब वो डॉल को अंदर की तरफ खींच रही होती है तब उन बीचों की लाइन टूट जाती है। इसी दौरान लाल एरोना समंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और अब लाल एरोना समंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहाँ पहुंचकर उसे बचाने के लिए आ जाती है। वो भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही एना समंथा को बचाने के लिए जाती है, लाल एरोना उस पे भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है और तभी रैफेल भी वहाँ पहुँच जाते हैं जो कि स्विमिंग पूल को अपने जादू से शिफाफ कर देते हैं और जिसे लाल एरोना को उस स्विमिंग पूल से निकलना पड़ता है और एना और समंथा दोनों बच जाती हैं। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि एना के हाथ में लाल एरोना का लॉकेट आ गया है। रैफेल एना को ये भी कहता है कि जब तक लाल एरोना से पीछा नहीं छूट जाता हमें इन दोनों बच्चों की हिफाजत करनी है। एना अपने बच्चों को इसी तरह ही कप बोर्ड में बंद कर देती है।
जैसे कि पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को किया था। दूसरी तरफ लाल एरोना घर के बाहर बच्चों का अभी भी वेट कर रही होती है। अब एना रैफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लाल एरोना के गले से उतारा था। तो रैफेल एना को कहते हैं कि तुम इसे संभाल के रखो, हम इसे इसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर गुजर जाने के बाद एक औरत उन बीचों की लाइन को क्रॉस करते हुए उन बच्चों के पास पहुंच जाती है और ये औरत कोई और नहीं पैट्रिशिया होती है। इससे ये लगता है कि वो समंथा और क्रिस को लेकर अगर लाल एरोना के हवाले कर देगी तो वो उसके बच्चे उसको वापस लौटा देगी। और यहाँ पर रैफेल पैट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शूट करके मार देती है और बीचों की लाइन तोड़ देती है। और इसी तरह लाल एरोना को भी घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही पहले वो एना पे अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है और उसका डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। फिर वो घर के सारे दरवाजे लॉक कर देती है ताकि बच्चे बाहर ना जा सकें। और इसी दौरान क्रिस लाल एरोना का वो लॉकेट उठाकर समंथा के साथ ऊपर की तरफ भागता है। क्रिस और समंथा स्टोर में जाकर छुप जाते हैं। लाल एरोना भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। लाल एरोना उसे मारने ही वाली होती है कि क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखाता है और अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देखकर लाल एरोना नॉर्मल लेडी बन जाती है, क्योंकि दोस्तों लाल एरोना को वो लॉकेट असल में उसके बच्चों ने दिया था और वो अपने बच्चों की तरह ही क्रिस को टच करती है और रोना शुरू कर देती है। साथ ही पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर एना को बाहर ले आती है और एना भागते हुए ऊपर की तरफ आ जाती है और उसके साथ रैफेल भी आ जाता है। दूसरी तरफ जब लाल एरोना क्रिस को टच करती है और रो रही होती है तो उसके पीछे रखा हुआ मिरर का कपड़ा हट जाता है और जब लाल एरोना खुद को शीशे में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूट जाता है। लाल एरोना क्रिस को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है और इसी दौरान एना भी वहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ पर क्रिस और समंथा भी एना के पास भागकर आ जाते हैं। अब जैसे ही लाल एरोना एंथा, समंथा और क्रिस को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, रैफेल वो फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस फेंक देता है। एना उस क्रॉस को उठाकर लाल एरोना के सीने में डाल देती है। उस क्रॉस की वजह से लाल एरोना खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।